समय जब स्वयं काल भी मौन था, एक युग जहां सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी और एक नगरी जो स्वयं भगवान के हाथों से रची गई थी। द्वारका, कृष्ण की द्वारका, वो शहर जो समुद्र की लहरों में समा गया, लेकिन आज भी उसकी गूंज इतिहास के सीने में धड़क रही है। कहा जाता है कि कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका बसाई, एक नगरी जो सोने जैसी चमकती थी, जहां भवन मणियों से जड़े थे, सड़कें संगमरमर की थीं, जहां विज्ञान, वास्तु और आध्यात्म तीनों एक साथ बहते थे। लेकिन क्या ये केवल कथा है, या कहीं समुद्र की गहराइयों में सचमुच बसी है वो खोई हुई नगरी द्वारका, जिसका पहला जिक्र हमें मिलता है महाभारत और हरिवंश पुराण में। श्री कृष्ण यदुवंशियों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के बीचों बीच ये नगरी बसाते हैं। महाभारत कहती है यह एक अद्भुत नगर था, जहां 900 महल थे और हर एक में देवता समान वास्तुकला। लेकिन सवाल उठता है, क्या ऐसा सच में संभव है? साल 1983 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गोताखोरों ने समुद्र के गर्भ में कुछ देखा, कुछ पत्थर, कुछ दीवारें और एक कहानी जो मिटने के बाद भी बची रही। मरीन आर्कियोलॉजी सेंटर गोवा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की, समुद्र के नीचे एक पूर्ण विकसित नगरी के अवशेष हैं। यहां सड़कें थीं, कॉलम्स थे, सीढ़ियां थीं और हजारों साल पहले की इंसानी उपस्थिति के निशान। कार्बन डेटिंग ने बताया ये संरचनाएं 9500 साल पुरानी हैं। 9500 साल मतलब आज से भी 7500 साल पहले, इतिहास के किसी झात काल से पहले। वैज्ञानिक मानते हैं समुद्र स्तर में बढ़ोतरी ने इस नगरी को निगल लिया, संभवतः किसी भूगर्भीय घटना या हिमयुग के अंत के कारण। क्या कृष्ण को इसका आभास था? महाभारत के अंतिम अध्याय में लिखा है, जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, द्वारका धीरे धीरे जलमग्न हो गई। ये कोई धार्मिक रूपक नहीं, बल्कि शायद इतिहास की सबसे दुखद भूगर्भीय घटना। विज्ञान कहता है 9000 साल पहले मानव सभ्यता सिर्फ शिकार और खेती जानती थी, लेकिन द्वारका की खोज कहती है उस काल में शहरों की योजना थी, वास्तुकला थी, सभ्यता थी। क्या हमारी सभ्यता का इतिहास उतना नया है जितना हमें बताया गया, या फिर हम भूल चुके हैं एक खोई हुई उन्नत सभ्यता को? आज भी गुजरात के समुद्र तट पर बसा है एक मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। कहा जाता है यहीं समुद्र के भीतर बसी है असली द्वारका। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, न केवल दर्शन के लिए बल्कि उस युग की अनुभूति के लिए जो अब इतिहास बन गया। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वो एक दर्शन थी, एक चेतना। वो बताती है जो सत्य है वो कभी मिटता नहीं, केवल बदलता है रूप। कृष्ण की द्वारका समा गई समुद्र में, लेकिन उसका संदेश आज भी लहरों में तैरता है। जब धर्म संकट में हो, जब सत्य लुप्त हो रहा हो, तब कोई कृष्ण, कोई द्वारका फिर से जन्म लेती है। शायद हमें इतिहास फिर से लिखना होगा, क्योंकि द्वारका केवल एक शहर नहीं, वो हमारी भूली हुई चेतना का नाम है। वो एक सभ्यता की वो सांस है जो आज भी समुद्र के नीचे धड़क रही है। द्वारका, डूबा हुआ एक युग।